देखिए, 3 दिन हमारे साथ ये बच्चे रहे। पहली बात तो हमने इनको कोई तकलीफ़ नहीं होने दी, चाहे खाने की हो, चाहे रहने की हो, चाहे उचित बैठने की व्यवस्था हो। जब कोई गार्जियन बन के जाता है तो उसको पूरा ध्यान रखना होता है कि बच्चे हमारे कैसे रहेंगे, किस पोजीशन पे रहेंगे, वो सूटेबल जगह कौन सी है जहाँ वो बैठेंगे। क्योंकि लड़कियां साथ में होती तो ये भी ध्यान रखना होता है कि इनको उचित व्यवस्था प्रोवाइड की जाए, उचित जगह बैठें जहां इनको सम्मान महसूस हो सके। खैर हमने अब ये बच्चे बताएंगे, हमने ओम गया था, हमारे साथ में सब गए थे, तो ये वही बता पाएंगे कि हम जो है इनके सर के साथ में रहे, कैसा लगा या कैसा रहा, वो वही बता पाएंगे। लेकिन हमने अपने आप से कोशिश की कि जो है बहुत अच्छा रहे, सबको मोटिवेट करते रहे, हाँ आप कर सकते हैं। और पहले दिन जब हमारे बच्चे वहाँ गए तो अनुष्का थी, ऐश्वर्या थी, सॉरी अनुष्का नहीं, ऐश्वर्या थी, और जो है लक्ष्मी थी, लक्ष्मी पाल थी, ये सारे बच्चे, ओम थे, और जो है सारे बच्चे जो है फर्स्ट आए। जब पहले दिन रेस हुई, जो ट्रायल हुआ उसमें फर्स्ट आए, तो वहाँ जो लिख रहे थे, बैठे थे कि ये कभी कॉलेज नहीं आया, पवन सुत इंटर कॉलेज है कौन। तो वहाँ हम खड़े थे, कहा कि आप ही टीचर हैं, तो हमने कहा हाँ, तो कहा कि आपने बच्चों को अपने ट्रेन बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो हमने कहा हाँ, ये आपका आशीर्वाद है कि हमने ट्रेन बहुत अच्छे तरीके से किया है। लेकिन वो बच्चों की मेहनत थी, वहाँ खैर हमने झूठ बोला कि हाँ ट्रेन हमने किया है, हमारा कोई ट्रेनिंग में कोई योगदान नहीं था। तो उनको ये जब लगा कि हाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो जहां आता था कि हाँ पवन सुत, लगातार कम से कम 5-6 बार हाँ पवन सुत इंटर, कहाँ के हो, पवन सुत इंटर कॉलेज, पवन सुत इंटर कॉलेज, पवन सुत इंटर कॉलेज, तो एक सीरियल बन गया। तो उन्होंने कहा कि कौन है, कहाँ का कॉलेज है, तो हमने कहा ये मोहाली में पड़ता है, हनुमान धाम गुलरिया में, वहां का कॉलेज है। ठीक, तो खेल में क्या होता है, खेल सबको खेलना चाहिए हर जगह। खेल में आजकल तो पहले लोग कहते हैं, पहले कहते थे खेलियो कूदियो हुई करो, आप पढ़ियो लिखियो हुई ना आप, लेकिन अब जस्ट अपोजिट है, आपको खेलना भी है और पढ़ना भी है। इतना ज्यादा पैसा है, सब कुछ है आपका आगे बढ़ने का, बहुत अच्छा जो है प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छे जाएंगे जिला स्तरीय पे, स्टेट लेवल। लक्ष्मी पाल हमारी पिछली बार मंडल खेलने गई थी, इस बार वंचित रह गई, तो हमें भी दुख है, इनकी कोई कंटिन्यूटी नहीं बनी या नहीं रही, लेकिन वो फिर भी एक मेडल लेके आई, तो उनके लिए भी तालियां, क्योंकि वो अपना उन्होंने बेस्ट दिया, बहुत अच्छा दिया। और लक्ष्मी को इस बार भी थोड़ी गलती हो गई, वो जब कूदी लॉन्ग जंप ले रही थी तो उनका हल्के से पैर टच गया, नहीं तो इस बार भी उनके पास गोल्ड होता। वो लास्ट राउंड में बाहर हुई, 3 राउंड उन्होंने क्लियर किए थे। वो टॉपर स्कूल के बच्चे थे जो सीखे हुए आए थे, बिल्कुल वो लॉन्ग जंप मार रहे थे तो लग रहा था कि हाँ पूरी बॉडी उनकी बाहर गिर रही है। इनमें थोड़ी इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत काबिले तारीफ मेहनत की। जब ये कूद रही थी तो लग ही नहीं रहा था कि हाँ ये सीखी नहीं है। और जब ये कूदने गई तो एक घटना घटी हमारे साथ, वो हम बताते हैं आपको। जब ये कूद रही तो एक बार आंखें बंद किए हुए थे, तो आंखें बंद किए हुए थे, तो उस टाइम ये जो है कूद गई लक्ष्मी। तो हमने कहा यहाँ खड़े हैं, आंखें बंद है, तो हो सकता है ये कुछ प्रभाव पड़ रहा हो। तो जितनी बार कूदी मेरी आंखें उतनी बार बंद थी, और जब खुली तो ये पता चला कि हाँ लक्ष्मी इस राउंड से फाइनल राउंड में अब जाएंगी। तो हमने खोला, तुमने कहा बहुत ठीक, वहीं खड़े रहे जहां खड़े थे। उसके बाद में जब लक्ष्मी कूदी तो बाई चांस इनका पैर जो है लेफ्ट साइड का या राइट साइड का हल्के टच हुआ, तो ये बाहर हुई। तो दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या है, खेल है, वहां बच्चे जो है जिला स्तरीय थे, सब बहुत अच्छे थे। लेकिन हम ये फिर कहेंगे, आप जो यहाँ जो आपको बताया जाए खेले, ऐसा नहीं कि जो पहले राउंड में आता है वही हर जगह टॉप होता है। इससे भी ये शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पहले राउंड में बच्चे हैं उनको हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। जैसे आप जैसे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो हर बार आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। इनसे भी सीख लेने की जरूरत है कि हर पहली लाइन पे दौड़ने वाला धावक फर्स्ट नहीं होता, या फर्स्ट राउंड में निकला हुआ धावक फर्स्ट नहीं होता। जब आपकी कंटिन्यूटी रहती है, जब आप सफर को तय करते हैं, उस सफर में हर बार जब आप फर्स्ट रहते हैं, अपनी मेहनत देते हैं, ताकत लगाते हैं, तब जाके आप फर्स्ट आते हैं। और खेलों के बारे में बताया गया, कल एक सर थे जो जिला स्तरीय नेशनल चैंपियन थे, उन्होंने बताया कि अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए और अपने आप को कभी बूढ़ा मत समझिए। आजकल 46 47 के साल के लोग, वो खुद जो है 60 साल के करीब थे, वो कह रहे थे कि मैं नेशनल चैंपियन हूं, आज भी फुटबॉल खेलने जाता हूं। तो आप तो जो है अभी यंग एज में है, आप सब खेलें, आगे बढ़ाएं, हमारे स्कूल का नाम रोशन करें, हमारे देश का नाम रोशन करें।
ठीक है, आगे अभी नवंबर में होने वाली प्रतियोगिता है, उसमें फिर से आप जाएं और अपनी कंटिन्यूटी आज से ही तैयारी कर दें। ओम जैसे ओम लगे हुए, उनकी खुद की मेहनत थी, लक्ष्मी की खुद की मेहनत थी, कोई ज्यादा योगदान नहीं रहा। एक दो दिन यहाँ सिखाया गया, आचार्य सर ने बुलाया, उनको मोटिवेट किया, जैसे किया, प्रोत्साहन किया। पहले दिन सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरे दिन हम पीछे हुए तो वहाँ बहुत सारे अच्छे डिपार्टमेंट के बच्चे, जहाँ स्पोर्ट की अलग क्लासेस ही चलती हैं, वहाँ के बच्चे थे, उनमें भी इन्होंने बेहतर किया है। तो ये सब सम्मान के पात्र हैं। धन्यवाद। बस यही